यह हकीकत है। यह आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप जो है लफ्ज़ी से काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ हो, नातखा हो, तलबा हो, अगर वो इंतखाब करते हैं अपनी बज़्मों में पढ़ने का, तो वो दिल खैराबादी साहब के शेर पढ़ते हैं। ये इनके लिए बहुत शर्फ की बात है। हम सब ने इनको देखते हुए बचपन से जवानी तक का सफ़र तय किया है। हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के मोबाइल में बचपन में रिंगटोन हुआ करता था, ये मोजिज़ा रसूल खुदा ने देखा दिया, मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि आप सब जिनसे बड़ी अकीदत मोहब्बत करते हैं वो सब लोग बैठे हैं। मर्तबा आप जोरदार तालियां बजाएं ताकि मैं दिल खैराबादी साहब को आवाज दूं। मोहतरम दिल खैराबादी साहब को इन 4 मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूं। मुझे उसने डराया, डर गया मैं, मजे से जी रहा था, मर गया मैं, मजे से जी रहा था, मर गया मैं, अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। मुकर्रम सामीन इकराम, आज मैं शेर सुनाऊं चाहे शेर न सुनाऊं, आज का मुशायरा खुदाए पाक की कसम तकरीबन 4-5 साल के बाद कोई इतना खूबसूरत प्रोग्राम सुनने को मिला है। क्या बात है, क्या बात है। इसमें शोरा का कोई कमाल नहीं है, इसमें आप लोगों का बेपनाह ताउन ये है कि आप लोग शुरू से अब तक हर शायर को टाइगर के तरीके से सुना है। क्या बात है। हर शेर को शेर समझा है, कोई शेर ऐसा नहीं हुआ कि जो कमजोर लगे। आपकी दाद ने उसे उफके अदब पर पहुंचा दिया है। और क्यों पहुंचाया कि ये शख्सियत सदारत के फराइज जो अंजाम दे रही है, शख्सियत आपके मधुबनी के नुमाइंदगी आलमी सतह पर करने वाली अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब अनवर कमाल साहब, बहरीन को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आकर के इस मुशायरे को नेशनल तौर पर नहीं इंटरनेशनल तौर पर पहुँचाया है, इसलिए मैं और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फरोग़ इंसानियत फाउंडेशन ट्रस्ट सुपौल के तमाम पीलरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अव्वल नंबर का वो पीलर जो बहुत ही मजबूत इल्म में भी है और ज़हानत में भी है, मेरी मुराद हाफिज मुहिबुल्लाह साहब दामद बरकातुहum से है। वहीं पे अब्दुल हादी साहब बेपनाह जो शोरा से मोहब्बत करते हैं, उनमें से अव्वल नाम मेरा भी है। बेपनाह उनकी अकीदतें मोहब्बतें मिलती हैं। और मसीहाए वक्त आपने शुरू से अब तक सुना है। मैंने शुरू से जब से सुपौल में कदम रखा हूँ, उसकी खिदमत को मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आज के इस दौर में एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। वही मिथिला हॉस्पिटल के एडिटर बानी मोहतरम जनाब हाफिज नसीम इकबाल साहब को मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि अगर मरीज हकीकत में लाचार है, कमजोर है, तो ये अपना पैसा लगा करके एम्बुलेंस से उसको अपने घर भेजते हैं। अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल फरमाए। और आफताब माशाअल्लाह, आफताब तो आफताब ही है यार, लाजवाब आफताब है। इतनी खिदमत है इनकी कि मैं इनकी खिदमत के लिए एक मर्तबा सारे लोग दोनों हाथों को उठा लें और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अब हज़रात, गुफ्तगू यहीं पे खत्म होती है। कैसर अली राना का जश्न मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि कैसर अली राना आपकी शख्सियत को का इन्होंने एतराफ़ किया है, तो आपका जश्न इन्होंने मना कर ये साबित किया है कि हमारे सुपौल का भी बच्चा हिंदुस्तान के किसी शायर से कमजोर नहीं है। आपने सुन के बतलाया है और उसका जो हौसला आपने बढ़ाया है, यूट्यूब की दुनिया पर जब ये जाएगा पैगाम, तो लोग अपने अपने इलाके के शोरा को इसी तरीके से इज्जत बख्शेंगे, एक सबक मिलेगा। असलम परवाना साहब, बेपनाह आपका शुक्रगुजार हूँ। अब आइए
एक मतला बिल्कुल अजीब मतला उठाता हूँ, इसलिए कि आपने शायरी की हिफाजत की है। मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ। ये अलग बात है कि हमारे बड़े शोहरा गुजर गए तो हमको आखिर में बुलाया जाता है, हम अभी भी छोटे हैं। मतला पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। सिर्फ 4 मिसरे। मुझ पे सैया जफा न करे, क्या बात, मुझ पे सैया मुझ पे सैया दे जफा न करे, मुझ पे सैया दे, मुझ पे सैया जफा न करे। अरे जिस्म से बालों पर जुदा न करे, जिस्म से बालों पर जुदा न करे। और ये शेर असलम परवाना साहब आपकी बेपनाह मोहब्बतें जुमलों से भी, और आप देख रहे हैं बढ़ करके भी ये शेर पेश करता हूँ। उलमा इकराम अभी तक जो खामोश हैं, जिन पे तोहमतें शोहरा ने लगाई कि शायरा की तरफ इशारा कर रहे हैं या गीत पे दाद दे रहे हैं, आइए मैं उलमा की हक्कानियत बयान करता हूँ इस शेर में। मुलाहिजा फरमा लें। मुझ पे सैया दिए जफा न करे, वो है मुनकिर, वो है मुनकिर हदीस नबवी का, वो है मुनकिर हदीस नबवी का, वो है मुनकिर हदीस नबवी का, जो पड़ोसी का हक अदा न करे। जिंदाबाद दिल साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है उनके, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, ये यकजहती देखिए, मैंने हदीस का जिक्र किया है और देखिए कौन बढ़कर के हिस्सा ली है। यार इस पे तो ऐसी तालियां बजाइए कि दिल्ली तक आवाज पहुंचे। ये दिल से दिल खैराबादी ने पढ़ा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बबीता कुमारी। दुनिया देखेगी यार, आज भी कौमी यकजहती लोग तैयार हैं। कुछ सरफिरे लोग हैं जो उजाड़ने के चक्कर में हैं, मगर ऐसे लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान इंशाअल्लाह सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा। मुझ पे सैया दिए जफा न करे, वो है मुनकिर हदीस नबवी का, वो है मुनकिर हदीस नबवी का, जो पड़ोसी का हक अदा न करे, जो पड़ोसी का हक अदा न करे। एक बहन ने इस शेर पर नवाजा है, तो आइए ये अगर एक बहन किसी की है तो किसी की माँ भी होगी। एक शेर माँ के हवाले से बच्चों तक पहुंचाता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। जो पड़ोसी का हक अदा न करे,
बदनसीब उससे बढ़े के कोई नहीं, बदनसीब उससे बढ़े के कोई नहीं, अपनी माँ का जो हक अदा, क्या बात है, अपनी माँ का जो हक अदा न करे, अपनी माँ का जो हक अदा न करे। अब हजरात एक नई गजल का आगाज करने वाला हूं और ये आखिरी मरहले में दुआ की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। एक मतला उछालता हूं हवा में, शायद रेख्ता के शायर अलग हैं, फरेख्ता के लोग अलग हैं, मैं हजरात इनका पीछा करते करते एक मतला पहुंचाता हूं, इसको उर्दू के दस्तरखान पर दे रहा हूं, मोहब्बत की ग़िज़ा समझ करके सुनिएगा। ये अल्लाह करे कि मतला उलमा हजरात तैयार हैं, माशाअल्लाह बशारत हुसैन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान खान साहब तशरीफ फरमा है। मतला देखिए बिल्कुल नया, खुदाए पाक की कसम अभी कहीं पढ़ा नहीं हूँ, बस सबक सुनाने आया हूँ सुपौल की धरती पर, मुलाहिजा फरमा लें, सुनिएगा। है खड़ा जो मेरा हवाओं में, अगर मिजाज से सुन लिया तो मजा आ जाएगा, सुनिएगा। है खड़ा मेरा खलाओं में, है खड़ा मेरा खलाओं में, ताज पहना है मैंने पाँव 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 में। अब हुस्न मतला देखिएगा, ये अजब अजीब मतला था, ज़हन से मेरे निकल रहा था, मगर आपकी मोहब्बत की डोर से मैं उसे मतले को स्क्रीन पर लाया हूं। मुलाहिजा फरमा लें कि मुस्कुराता, अरे थोड़ा सा मुस्कुरा दो मेरे भाई, कि मुस्कुराता रहूं बलाओं में, सानी मिश्रा आखिरी सब तक जाएगा, कि मुस्कुराता हूं मैं बलाओं में, मुस्कुराता हूं मैं बलाओं में, मुस्कुराता हूं मैं बलाओं में, याद करती है माँ दुआओं में, याद करती है माँ दुआओं में, याद करती है माँ दुआओं में, मुस्कुराता हूँ मैं बलाओं में, बलाओं में मुस्कुराता हूँ मैं बलाओं में, मुस्कुराता हूँ मैं बलाओं में, मुस्कुराता हूँ मैं बलाओं में, याद करती है माँ दुआओं में, याद करती है माँ दुआओं में। अब आशिकों दिल जलो, दिल खैराबादी का ये शेर लेकर के जलो, पेश करता हूं कि इश्क की राह
चल पड़ा हूँ तो मुहिबुल्लाह भाई नसीम इकबाल साहब के इश्क की राह चल पड़ा हूँ तो इश्क की राह चल पड़ा हूँ तो कैसे कांटा चुभे न पाऊं कैसे कांटा चुभे न पाऊं में। एक शेर और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनाते हुए मुलाहिजा फरमाने कि बस यही फिक्र मैं कशों को है। अच्छा है, बस यही फिक्र मैं कशों कि बस यही फिक्र मैं कशों को है। बस यही फिक्र मैं कशों को है। कैसे मिल्लत हो पार कैसे मिल्लत हो पार में कैसे मिल्लत हो पार में। नहीं गजल का बेहतरीन तरीके से आपने इस्तेकबाल किया है। एक शेर और इस्तेकबाल में हाजिर करता हूँ जश्न कैसर अली राना मुलाहिजा फरमाने कि मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। वाह, मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। दर्द ही दर्द है दवाओं दर्द ही दर्द है दवाओं में। दर्द ही दर्द है दवाओं में। आइए हज़रात, मैं भी आज के 20 साल पीछे मैं चला गया था। कभी मैं भी 25-30 साल का मैं भी कभी था। अच्छा है, उस गुनहगार रातों में अभी मुझको करने दीजिए जो मैं करने आया हूँ। मुकम्मल तौर पर दिल खैराबादी को लोग जिस तरीके से सुनते हैं अभी उस तरीके से आना बाकी है। ये चंद मिसरे नए इसलिए पढ़ा था कि जश्न कैसर अली राना की वजह से मैं बेपनाह खुदाए पाक की कसम दिल से खुश इसलिए हूँ कि इस मिट्टी का लाल सिर्फ सुपौल जिला नहीं, बिहार की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, यानी आपके नेपाल में, पड़ोसी मुल्क में भी इन्होंने अपने इलाके का, अपने लोगों का झंडा गाड़ा हुआ है। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ये बहरीन भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बतलाएगा। अब आइए जुड़िए, कुछ शायरी में आपके हुजूर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मतलब यूं अर्ज किया है कि हवस के शहर में, सुनिएगा थोड़ा सा मिजाज बना दीजिए। राहत इंदौरी साहब इसी मकाम पे पढ़ते पढ़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मेरा नंबर बचा है, जहां जाता हूं आखिर में मेरा ही नंबर आता है। राहत साहब तो है नहीं कि अब उनको बुलाया जाए। अल्लाह करे कि मेरा भी, अल्लाह ताला मेरा भी ईमान पे खात्मा हो जाए। मतलब हाजिर करता हूं, जरा जुड़ जाइएगा। अर्ज किया है कि हवस के शहर में ले जाएगी मगरूर कर देगी। अच्छा लगे तो तालियां आपकी चाहिए। हवस के शहर में ले जाएगी मगरूर कर देगी। ये दौलत एक दिन अपनों से तुझको दूर कर देगी। बहुत शुक्रिया।
यार बना दिया मिजाज आपने। ये दौलत हवस के शहर में ले जाएगी, मगरूर कर देगी, मगरूर कर देगी। ये दौलत एक दिन अपनों से तुझको दूर कर देगी। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। खलिश बेटे को, बहुत शुक्रिया, खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। मैं नीचे हूं खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। मैं नीचे हूं खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। मैं नीचे हूं खड़ा, मैं नीचे हूं खड़ा, क्या मुशायरा हो गया भाई, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। मैं नीचे हूं खड़ा, बात कर मुझसे, बात कर मुझसे। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। आइए, मैं कभी किसी मोहतरमा की नजर शेर इसलिए नहीं करता कि मैं मर्द हूं, मर्दों से दाद वसूल करता हूं। अच्छा है। अब एक शेर मोहतरमा समझ करके नहीं, उर्दू की शायरात समझ करके, कोई नींद में सुन रही हैं, कोई बलिया से आई हैं, आइए उनको बेदार करने वाला एक मतला अर्ज किया है कि घर, जमीन, जेवर, दुकानें सब ख्याली हो गए। अर्ज किया है कि घर, जमीन, जेवर, दुकानें सब ख्याली हो गए। बेटियां ब्याही गई तो हाथ खाली हो गए। घर जमीन जेवर दुकानें। अगर अच्छा लगे तो तालियां इतनी बजाइए कि मेरा तरन्नुम ही भूल जाऊं। अर्ज किया है कि घर जमीन जेवर दुकानें सब ख्याली हो गए। घर जमीन जेवर दुकानें सब ख्याली हो गए। बेटियां ब्याही गई तो हाथ खाली हो गए। बीवी की बातों में आकर छोड़ा जब बेटों ने साथ। अल्लाह। बीवी की बातों में आकर, बीवी की बातों में आकर छोड़ा जब बेटों ने साथ, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्तों की डाली हो गए। जैसे बूढ़े बाप। घर जमीन जेवर दुकानें सब ख्याली हो गए। बेटियां ब्याही गई तो हाथ खाली हो गए। बेटियां ब्याही गई तो हाथ खाली हो गए। हाथ खाली हो गए। बीवी की बातों में आकर छोड़ा जब बेटों ने साथ, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्तों की डाली हो गए। जैसे बूढ़े बाप बिन पत्तों की डाली हो गए। बहुत शुक्रिया। बहुत यार, कितना अच्छा, आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। मैंने सब्र का मतलब अभी तक समझा नहीं था। बहरहाल 4 मिसरे और। एहसान का किसी से बदल मांगते नहीं। तैयार हो जाइएगा शहादत भाई। एहसान का किसी से बदल मांगते नहीं। हम पेड़ तो लगाते हैं, फल मांगते नहीं। एहसान का किसी से बदल मांगते नहीं। हम पेड़ तो लगाते हैं, फल मांगते नहीं। खुद हम पे होने लगते हैं, खुद हम पे होने लगता है अशआर का नुज़ूल। हम तो कभी दुआ में गजल मांगते नहीं। अशार का नुज़ूल खुद हम पे होने लगता है। अशार का नुज़ूल हम तो कभी दुआ में गजल मांगते नहीं।
हम तो कभी दुआ में गजल मांगते नहीं, हम तो अब 4 मिसरे और वो याद आ गया, वो मिसरा आपकी मोहब्बत असलम परवाना, आपकी निजामत रहती है तो वैसे ही दिल खैराबादी का मनोबल बढ़ जाता है, और सामने जब अरकम रहता है तो और मनोबल बढ़ जाता है। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, आइए बनाया जाए मिसरे को मिल करके। कि अर्ज किया है कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। अर्ज किया कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। दोस्ती का हक अदा हो जाएगा। कमाल मोहम्मद साहब, दोस्ती का हक अदा हो जाएगा। एक मुट्ठी खाक डाली जाएगी। दोस्ती का हक अदा हो जाएगा। एक मुट्ठी खाक डाली जाएगी, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी। कहां से शेर मर जाएगा, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी, जान तोते की निकाली जाएगी। बहुत शुक्रिया, खुदा की कसम इतना अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है कसम खुदा की तरन्नुम से पढ़ना ही छोड़ दूं। बहरहाल आपकी ख्वाहिश हाँ, वैसे भी मैं जलसे में भी रहता हूँ, फजर के अजान तक पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद तहज्जुद की अजान मैं देता हूँ। कलाम पढ़ते मगर नमाज से गायब ही हो जाता हूँ। यही मेरी आदत बड़ी खराब है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मैं नमाजी बन जाऊँ, अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। मतलब हाजिर करता हूँ। अच्छा, ये जुमला बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह मुझे यहाँ से बोलने की तौफीक अता फरमाए। बोल तो रहा हूँ बहुत अच्छे जुमले। लोग कहते हैं कि यार ये दिल खैराबादी कुछ पढ़ा लिखा शायर लग रहा है। ये सब इन लोगों से सीखता हूँ। ये बड़े हजरात जो हैं, आज के तकरीबन 13-14 साल के बाद अनवर कमाल आपके वालिद मोहतरम समस्तीपुर में एक मुशायरा हुआ था आपकी सदारत में, उसमें नाची दिल खैराबादी। क्या बात है, हाफ था मैं उस वक्त, अब फूल हो गया। एक मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। अच्छी गजल लगे तो आप दुआओं से नवाजिएगा। मुलाहिजा फरमा लें। आपकी फरमाइश सर आंखों पर है। अभी ये मेरी ख्वाहिश जो है, एक मतला चंद शेर मुलाहिजा फरमा लें कि जमीन। अरे बहुत शुक्रिया अकमल बलरामपुरी साहब, आपने आकर के स्टेज को और खूबसूरत बना दिया। फरमा ले कि मैं उससे ज़ेर वो मुझसे ज़बर अच्छा नहीं लगता। अगर मतला उठा लिया आपने तो इंशाअल्लाह शेर वो पेश करूंगा जिसको खुद ब खुद आप लोग उठाएंगे। मुलाहिजा फरमा ले कि मैं उससे ज़ेर वो उससे ज़ेर वो मुझसे ज़बर अच्छा नहीं लगता। मैं उससे ज़ेर वो मुझसे ज़बर अच्छा नहीं लगता, ज़बर अच्छा नहीं लगता।
जमी पर ताज जूता तख्त पर अच्छा नहीं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमी पर ताज जूता तख्त पर अच्छा नहीं लगता। अब कोई तमहीद नहीं, परवेज कौसर साहब हो, कौसर साहब हो, चाहे कैसर अली राना साहब हो, चाहे अनवर कमाल साहब हो, चाहे शमसी साहब हो, मैं तमाम शुरा को शरीक करता हूँ। अकमल बलराम पूरी हूँ। ये शेर में मुलाहिजा फरमा लें कि अच्छा नहीं लगता जमी पर ताज जूता तख्त पर अच्छा नहीं लगता कि गरीबों को मैं दस्तर खान की बरकत समझता हूँ। गरीबों को मैं दस्तर खान की बरकत समझता हूँ, बरकत समझता हूँ। जिसे उठना हो उठ जाए अगर अच्छा हासिल मुशायरा। वाह उठ जाए वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई। इसमें एक शेर क्या आप बात है। दोबारा सुनेंगे। गरीबों को मैं अपने छोटे भाई असलम परवाना साहब से माजरत चाहूंगा, सिर्फ शेर हाजिर कर रहा हूँ, फिर इन कवित्री शायरात को शामिल करता हूँ। एक तरफ शोरा हजरात, एक तरफ शायरात, तीन हैं, चार तक चलती हैं जी। एक शेर हाजिर करता हूँ, राजा फरमाने अता कर। नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि खुदा ने बेटियों की शक्ल में रहमत अता की थी। खुदा ने बेटियों की शक्ल में रहमत अता की थी। खुदा ने बेटियों की शक्ल में रहमत अता की थी, रहमत अता की थी। हुई है बेटियां रुखसत तो घर अच्छा नहीं लगता। बेटियां रुखसत तो घर अच्छा नहीं लगता। हुई है बेटियां रुखसत तो घर अच्छा नहीं लगता। ये शेर जो मुशायरों में नहीं पढ़ता वो शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि बुजुर्गों को शमसी साहब के बुजुर्गों की अभी तक बैलगाड़ी याद है मुझको। बुजुर्गों की अभी तक बैलगाड़ी याद है मुझको। बुजुर्गों की अभी तक बैलगाड़ी याद है मुझको। बहुत आसानियां हो तो सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत आसानियां हो तो सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत आसानियां हो तो सफर अच्छा नहीं लगता। अब हजरात उस फरमाइश की तरफ चल चुका हूँ, इसलिए कि घड़ी में मेरी घड़ी में 1:05 हो चुका है। अब आपका 12 बज चुका है। एक मतला पेश करता हूँ। हेलो, माशाअल्लाह। नौजवान कितने इसमें जरा हाथ उठाएं। सब नौजवान। ये बहुत
बहुत अजीब बात है, सारे लोग, ये जबान ही ऐसी है कि ये जबान को जो यूज करता है, जो इसे चाहता है, वो एक उम्र पे चला जाता है। क्या बात है। आइए इस जबान का ये खादिम मतला हाजिर करता है, बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। दिल जले एक मरतबा तालियां बजा दे जितने छोटे लोग। पेश करता हूं, बच्चों से मैंने बजवाया है, मुलाहिजा फरमा ले कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब तैयार हो जाइएगा, पेश करता हूं। गीत बिल्कुल ममनू है, मतला हाजिर करता हूं, गीत का अक्स लगेगा। मुलाहिजा फरमा ले। आफ्ताब साहब, अब्दुल हादी साहब, मुहिबुल्लाह साहब और मेरे नसीम इकबाल साहब, ये 4 सिपाहियों को मतले में शरीक करता हूं। मुलाहिजा फरमा ले कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर यही कहीं है, तेरा घर यही कहीं है, ये हवा बता रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। बाबा कलाम साहब, आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप लोग दाद दे रहे हैं, इधर से मोहब्बत मिल रही है अलग किस्म की। मुलाहिजा फरमा ले कि मैं नजर के हादसे का, सुनिएगा कि मैं नजर के हादसे का करूं इंतजार, मैं नजर के हादसे का करूं इंतजार कब तक, मैं नजर के हादसे का करूं इंतजार कब तक, मैं नजर मिला रहा हूँ, मैं नजर मिला रहा हूँ, तू नजर चुरा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत फरमाइश आपने दी है, पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमा ले कि तेरे शहर के कबूतर, इको दो ना यार, इको दो, थोड़ा इको पेश करता, हाँ, कि तेरे शहर, अब मजा आ रहा है, अब रफ्ता रफ्ता आ रहा है, सुनिएगा कि तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। और हजरात, ये भी शेर
कैसर अली राना के जितने जानने वाले हैं, लुकमान दानिश से लेकर तमाम, कहीं रात टल न जाए, कहीं हाथ जल न जाए, कहीं रात टल न जाए, कहीं हाथ जल न जाए। मैं दिया बुझा रहा हूँ, मैं दिया बुझा रहा हूँ, तू दिया जला रही। बहुत अच्छे, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है। एक उम्र के सारे लोग, दिल खैराबादी भी उसी उम्र में जाकर के ये शेर पढ़ रहा है। अता करिए। किस उम्र में? कि तेरे दौर का मैं मजनू। अब लगा है, अब करंट लगा है 440 वोल्ट का। मुलाहिजा फरमा लें कि तेरे दौर का मैं मजनू, तेरे दौर का मैं मजनू, मेरे दौर की तू लैला। तेरे दौर का मैं मजनू, मेरे दौर की तू लैला, मेरे दौर की तू लैला। तेरा प्यार मेरा हक है, तेरा प्यार मेरा हक है, मेरा हक दबा रही। ऐसा लग तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है। और मक्ता भी पेश करता हूं बतौर खास। मुलाहिजा फरमा लें कि तेरे घर की खिड़कियों से मैं भाई पेश करता हूँ। डर भी लगता है ऐसा शेर किसी हाफिज की नजर करूं, किसी मौलवी की नजर करूं, मगर उर्दू की नजर कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि तेरे 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 घर की खिड़कियां भी कहीं बंद हो न जाए, तेरे घर की खिड़कियां भी कहीं बंद हो न जाए, तेरे घर की खिड़कियां भी कहीं बंद हो न जाए। तेरे घर की खिड़कियों से तेरे घर की खिड़कियों से मेरी याद जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है, तेरी खुशबू आ रही है। हज़रात, ये बहुत ही अच्छी फरमाइश। हाँ, वो बगैर पढ़े प्रतापगढ़ और सुपौल दो जगह है, दो स्टेट में अलग अलग। मैं 100 मरतबे जाऊं, सुबह में अगर मुशायरा हो तब भी वो पढ़ना पड़ेगा, फिर शाम में हो तब भी वही पढ़ना पड़ेगा। वो समझते हैं कि क्या नाम है कि अगर ये नहीं दिल खैराबादी पढ़ा तो ये डुप्लीकेट दिल खैराबादी है। ओरिजिनल बनने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल वो आपकी फरमाइश आंखों पर पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि अगर फिरका परस्तों की, अगर मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिए
तो खुदा की कसम ये दिल्ली तक अगर मतलब पहुंच जाए तो हिंदुस्तान और खूबसूरत बन सकता है। मगर आपकी आवाज अगर कमजोर पड़ी तो मैं बिल्कुल मायूस हो जाऊंगा, मगर इंशाल्लाह मायूसी नहीं है। इस वक्त पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमा ले कि अगर फिरका क्या बात है, वाह वाह वाह, दीजिएगा कि अगर फिरका परस्तों की तरफदारी नहीं होती, अगर फिरका परस्तों की तरफदारी नहीं होती, तरफदारी नहीं होती, अगर फिरका परस्तों की तरफदारी नहीं होती, तरफदारी नहीं होती, हमारे मुल्क में नफरत की चिंगारी नहीं होती, मुल्क में नफरत की चिंगारी नहीं होती। अंधरा टाड़ी से आए हुए असलम परवाना साहब के दो भाई, एक अशरफ साहब हैं और एक अरकम साहब, ये और मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। अब अल्लाह करे कि ये मतला जो पढ़ने वाला आपके दिल तक पहुंच जाए। मुलाहिजा फरमा लें कि तबीयत मुज़तरिब सांसों में दुश्वारी नहीं होती, क्या बात है, तबीयत मुज़तरिब सांसों में दुश्वारी नहीं होती, तबीयत मुज़तरिब सांसों में दुश्वारी नहीं होती, ये दुश्वारी नहीं होती, गुलामे मुस्तफा को दिल की बीमारी नहीं होती, क्या बात है, मुस्तफा को दिल की बीमारी नहीं होती। अब्दुल हादी साहब ये शेर जिसके लिए शायद मेरे भाई ने हुक्म दिया है पेश करता हूँ, फिर तमाम शायरात को वो देखिए माशाअल्लाह पूरा मारूफ से आए हुए मोहतरम जनाब कौसर साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुलशन का फूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके से निकलकर हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करता है। ये शेर लुकमान दानी साहब, शेर सुनिएगा। बीमारी नहीं होती कि जरूरत से ज्यादा, अनवर कमाल साहब, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे के क्या होगा, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे के क्या होगा, ये दौलत रखे के क्या होगा, कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, कफन अच्छा है भाई, शेर अच्छा है, उम्दा शेर है, जिंदाबाद साहब, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है भाई। कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती। अब आप दाद मत दीजिए, ये बंद कर दीजिए। एक माइक से मैं सिर्फ दो शेर वो पढ़ दूं जिसका हर प्रोग्राम में जिसमें आता हूं उसमें पढ़ना पड़ता है। मतलब पेश करता हूं, आपकी गजल आपके हवाले करता हूं बतौर खास, मुलाहिजा फरमा लें। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप 5 घंटे से बैठे हुए हैं, आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने आखिरी वक्त में भी हमारा साथ दिया है। आज के जश्न में शरीक होकर के आपने उर्दू के लिए और अपने बेटे अपने लाल कैसर अली राना के लिए जो मोहब्बत का नजराना पेश किया है, इंशाअल्लाह वो कभी भी
और मैं भी इंशाअल्लाह इस एहसान का बदला हमेशा हम लोग चुकाने पर रहेंगे। आइए उस मतले का इस्तेकबाल किया जाए। मतला पेशे खिदमत समाप्त। जैसे कैसर जब पढ़ रहे थे एकदम वैसे ही बना दीजिए, ठीक? मतलब बंद कर दीजिए कि मजबूरी में काम न आए, कुछ जाने पहचाने लो। अभी कम है तालियां, मतलब पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कि मजबूरी में काम न आए, कुछ जाने पहचाने लो। मजबूरी में काम न आए, कुछ जाने पहचाने लो। मजबूरी जाने लो। मेरे घर का दाम लगाए, कुछ जाने पहचाने लो। मेरे घर का दाम लगाए, कुछ जाने पहचाने लो। और ये शेर मुलाहिजा फरमा लें, अनवर कमाल साहब, हजरत शमसी साहब, ये बहरीन से आई हुई शख्सियत, दिल खैराबादी का ये मिसरा आपकी अदालत में रखता है। दिल मुलाहिजा फरमा लें, कुछ जाने पहचाने लो। मैंने अपने पेट की खातिर खोली थी शीशे की दुकान। मैंने अपने पेट की खातिर खोली थी शीशे की दुकान। मैंने शीशे की दुकान। छिप छिप कर, हाँ छिप छिप कर पत्थर बरसाए, कुछ जाने पहचाने लो। छिप छिप कर पत्थर बरसाए, कुछ जाने पहचाने लो। कुछ जाने पहचाने लो। फिर मुहिबुल्लाह साहब, आफ्ताब साहब और डीएम साहब, नसीम इकबाल साहब, मुहिबुल्लाह साहब, नसीम साहब, असलम परवाना साहब। मैं डीएम, कुछ लोग उनको मामा कहते हैं, कुछ लोग डीएम कहते हैं, कुछ लोग अब्दुल हादी कहते हैं, न जाने कई नाम है। ये मोहब्बत का तमाम नाम के हवाले ये शेर करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें, को काटा था कल मेरा अपना भाई था। सांप ने जिसको काटा था कल मेरा अपना भाई था। सांप ने जिसको काटा था कल मेरा अपना भाई था। फिर भी सांप को दूध पिला
पिलाए, कुछ जाने पहचाने लो, फिर भी सांप को दूध पिलाए, कुछ जाने पहचाने लो। आज वो शेर याद आ गया जिसके लिए जनाब कैसर अली राणा साहब कई बार कहे कि दिल भाई उस शेर को क्यों छोड़ देते हैं। आइए उस शेर को पकड़ लिया मैंने। मुलाहिजा फरमाएं, कुछ जाने पहचाने लो, कुछ जाने पहचाने लो, मेरे ही अंदाज में पढ़ कर, मेरे ही अंदाज में पढ़ कर, खून मेरी गजलों का किया, मेरे ही अंदाज में पढ़ कर, खून मेरी गजलों का किया, रस में मोहब्बत, रस में बजना चाहिए थे ताली। हाँ, फिर मैं पेश कर रहा हूं और बजाइएगा ऐसी ताली कि दिल खैराबादी की जो आवाज जो निकल रही है दिल की आप तक पहुंच जाए। वो मिसरा मुलाहिजा फरमा लें कि मेरे ही अंदाज में पढ़ कर, खून मेरी गज़लों का किया, मेरे ही अंदाज में पढ़ कर, खून मेरी गज़लों का किया, रस में मोहब्बत, रस में मोहब्बत खूब निभाए, कुछ जाने पहचाने लो, रस में मोहब्बत खूब निभाए, कुछ जाने पहचाने लो, कुछ जाने पहचाने लो। अब आखिरी के 4 मिसरे, फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। आखिरी का वो मिसरा कि मेरा जी चाह रहा है कि ये मिसरा पढ़ करके मैं पहले राउंड का खात्मा कर दूं। पेश करता हूं। अल्लाह, अभी नहीं हुई। 4 मिसरे वो पढ़ रहा हूं माँ के हवाले से। बहुत पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके 3 रोज के बाद ये 4 मिसरे हुए थे। माशाअल्लाह उलमा हज़रात तशरीफ फरमा है, मुलाहिजा फरमा लें कि हम दर्दिया फजूल है। भाई अब तैयार हो जाइए, ये क्या बात, अजीब मिसरा है। दिल टूटने के बाद बहुत अच्छे हम दर्दिया फजूल है, क्या बात, दिल टूटने के बाद हम दर्दिया फजूल है, दिल टूटने के बाद खैरात दीजिए ना हमें लूटने। क्या बात है, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद, कर दे मुआफ माँ मेरी, भाई आप जन्नत का है सवार, कर दे मुआफ माँ मेरी,
जन्नत का है सवाल। कर दे माफ क्या बात है, जन्नत का है सवाल। जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद। जन्नत न मिल सकेगी तेरे